हाय डियर फ्रेंड्स। ओके, देखो आज मैथ्स 11th का चैप्टर 1 का आज लेक्चर नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैथ्स में जो सबसे बड़ा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। जो हम देखो, जो हमने पास्ट वीडियोस थी ना, ओके, चैप्टर 1 की, उसमें देखो हमने रियल नंबर पढ़ा था। ओके, तो रियल नंबर पढ़ा था, लेकिन हमने इसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा था। ओके, तो वो इमेजिनरी नंबर अब हम स्टडी करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ओके, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं। जी हाँ बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, ओके बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम उसे कहते हैं जिसमें रियल भी हो और उसके साथ इमेजिनरी नंबर भी हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो या आप फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जो रियल है ना, ओके, रियल का अगर यूनियन करें हम किसके साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ है। ओके बेटा, याद रखना कि ये इमेजिनरी नंबर है ना, इसको आई से हम डिनोट करते हैं। देखो बेटा, ये भी एक डेफिनेशन हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि रियल यूनियन इमेजिनरी, यानी कि जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर आपस में प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ओके बेटा, ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। ओके, देखो बेटा, अब अपने आपने रियल पार्ट तो पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, रियल के बारे में आपने स्टडी तो कर लिया, लेकिन इमेजिनरी किस नंबर को हम कहते हैं। देखो बेटा, अब सिंपल डेफिनेशन है, रियल की भी हम देख लेते हैं। ओके, ओके, ये एक्स एक रियल नंबर है। अगर ये ग्रेटर टू और इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो ये एक्स है ना, ये कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। देखो एक्स एक्स अब रियल में जितने भी नंबर्स है ना, उनको ये शो कर रहा है, यानी कि अगर ये एक्स -1 है। ओके, अगर देखो -1 ग्रेटर टू ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो, लेकिन ये नंबर बहुत ही छोटा है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, रियल के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि देखो, ओके बेटा, हम कहाँ चल रहे, ओके रियल। देखो बेटा, अगर एक एक्स रियल नंबर और इसका स्क्वायर करें और वो ग्रेटर टू ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो ये नंबर कौन सा होगा, रियल होगा। देखो अब -1, देखो सॉरी, देखो ये -1 का अगर स्क्वायर करो, देखो ये -1 क्या है, ये एक्स है। ओके, अगर इसका स्क्वायर करना, देखो बेटा, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अगर उसका आप स्क्वायर कर रहे हो ना, तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। ओके, देखो, अगर यानी कि उसके साथ अगर यहाँ पर क्यूब होता ना, तो यानी कि ये साइन भी साथ में होती, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर, इसका इसकी मीनिंग ये हुई कि यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके साथ ये माइनस साइन नहीं होगी। ओके, देखो -1 का स्क्वायर क्या है, सिर्फ 1 है, और ये 1 देखो ग्रेटर टू ज़ीरो है, यानी ये 1 है ना, ये ज़ीरो से ग्रेटर है, तो ये 1 है ना, ये क्या है, एक रियल नंबर है। ओके, ओके, यहाँ नोट कर, हम इसे फिर से अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, then x belongs
टू रियल नंबर। ओके बेटा, ओके। फिर हम बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की। ओके, इमेजिनरी नंबर की। देखो बेटा, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं हम? एक्स, एक ऐसा स्क्वायर जो ग्रेटर ओके लेस टू जीरो आए। ओके बेटा, देखो एक्स स्क्वायर लेस टू ज़ीरो, ये आप डेफिनेशन के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट की एक डेफिनेशन समझ सकते हैं। ओके, देखो बेटा, एंड देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है, आप उसको अगर स्क्वायर करेंगे ना, और वो स्क्वायर करने के बाद लेसर देन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो वो नंबर था ना, वो बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर से। ओके, देखो, ओके एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, -1 देखो बेटा, अगर आपका इसका फिफ्थ पावर है। ओके, जब फिफ्थ टाइम आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 से, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? -1 आता। और आपको पता है कि ये -1 क्या है? लेसर देन ज़ीरो है। सो दैट नंबर -1 इज बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर। ओके, ओके बेटा, उसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब देखो, अगर कोई नंबर दिया हो, वो कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? देखो बेटा, उसके दो है। देखो, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। ओके, सॉरी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट नंबर। ओके, अब देखो ये बेटा रियल है ना, रियल को हम एक्स से शो करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, प्लस की साइन आई, और इमेजिनरी को हम वाई आयोटा या आयोटा वाई से हम ने डिनोट करेंगे या शो करेंगे। ओके, इमेजिनरी पार्ट को। तो बेटा ये देखो, ये क्या होगी, इसकी एक इक्वेशन आपकी आप कह सकते हैं। ओके, नोटेशन कह सकते हैं आप इसे। ओके बेटा, ये जो एक्स होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा क्या होगा? रियल पार्ट होगा। ओके, और ये जो वाई आयोटा है ना, ये क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। याद रखना कि इसमें जो वाई है ना, ये इमेजिनरी नहीं होगा, ये कोई रियल नंबर होगा, जबकि ये आयोटा है ना, ओके, ये इमेजिनरी नंबर है। ओके, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, जैसे 5 + 3 आयोटा। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि देखो इसमें जो पहला एक्स है ना, जो 5 है, और आपको पता है कि 5 कौन सा नंबर है? एक रियल नंबर है। ओके, उसके बाद देखो 3 आयोटा। देखो, देखो फ्रेंड्स, अगर किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा आए हो ना, आयोटा यूज होगा, दैट मीन्स कि वो नंबर क्या है? इमेजिनरी है। ओके, तो बेटा ये कौन सा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 + 3 आयोटा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि देखो इसमें एक्स यानी रियल पार्ट है ना, वो क्या है? या रियल नंबर कौन सा है? 7 है, और प्लस की साइन, और उसके बाद जो 10 आयोटा, यानी कि जिसके नंबर के साथ अगर आयोटा यूज हुआ हो, तो समझ लेना कि वो नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, 7 + 10 आयोटा, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और बेटा मैंने आपको बात बताई कि ये 10 यानी कि वाई, वाई हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। तो देखो 10, 10 क्या इमेजिनरी नंबर है? जी नहीं, 10 क्या है? एक रियल नंबर है। ओके, फिर हम इस पार्ट को
ओके, इस 10 प्लस आयोटा को हम इमेजिनरी पार्ट क्यों कहते हैं? देखो बेटा, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा यूज हुआ है। ओके, इसलिए हम इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, 1 सेकेंड। ओके बेटा, उसके बाद देखो। ओके, ये क्या है? नोटेशन भी आप कह सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने की नोटेशन से। ओके, देखो बेटा, ये x किससे बिलोंग करता है? मैंने आपको बताया कि ये x रियल से होगा, यानी कि ये रियल पार्ट होगा, या ये रियल नंबर होगा। और ये y आएगा क्या होगा? ये इमेजिनरी पार्ट होगा। देखो बेटा, कोई ऐसा नंबर है, देखो क्या ये आयोटा नंबर है? ओ सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ज़ीरो है ना, ज़ीरो भी एक रियल नंबर है, तो इसलिए 0 + 7 आयोटा, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि 7 आयोटा, यानी इस नंबर के साथ आयोटा यूज हुआ है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके बेटा, अगर 7 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, देखो बेटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि देखो, ये रियल आपको पता है 7 एक रियल नंबर है। मैंने आपको क्या बताया था? ये वाई की प्लेस। ओके, देखो वाई, देखो वाई में क्या आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमेशा रियल पार्ट ही आएगा। ओके, तो देखो ज़ीरो, वैसे ज़ीरो भी एक क्या है? रियल नंबर है। ओके, साथ में कॉम्प्लेक्स ना हो, सॉरी आयोटा यूज हुआ है, इसका मतलब कि ये नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके बेटा, देखो बेटा, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर x ज़ीरो हो जाए, ओके, यानी कि अगर x ज़ीरो हो गया, इसका मतलब कि ये नंबर कौन सा होगा अब? ओके, ये नंबर कौन सा होगा? प्योर इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर आप कह सकते हैं। देखो, इसका रियल पार्ट ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब कि ये अब रहा ही नहीं, रियल पार्ट अब रहा ही नहीं, तो समझो 7 आयोटा, यानी कि ये देखो प्योर एक इमेजिनरी पार्ट है या नंबर है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर x ज़ीरो हो जाए ना, तो फिर क्या रहेगा? उस नंबर को हम प्योर इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ओके, अगर ऐसा हो बेटा कि y ज़ीरो हो जाए, तो फिर बेटा, अगर देखो x ज़ीरो हो गया तो हम उसे प्योर इमेजिनरी कह रहे थे। अगर y ज़ीरो हो गया तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? प्योर, जी हाँ, प्योर रियल नंबर। ओके, या रियल पार्ट। ओके, मैं नंबर लिख देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर 7 है और 0 आयोटा। ओके, यानी कि 0 आयोटा है वहाँ पर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर 0 आयोटा, सिर्फ 7 ही है, और 7 आपको पता है कि ये एक रियल नंबर है। ओके, प्योर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 आयोटा है। ओके, प्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्योरली है, प्योरली रियल नंबर ही है। ओके, ओके बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके बेटा, उसके पास ऑर्डर। ओके, ऑर्डर फॉर्म आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता देता हूँ। देखो, वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो गया है। देखो 7 + 5 आयोटा, देखो बेटा ये क्या है? ये एक नंबर दिया हुआ है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। आपको कह रहे हैं कि इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखो। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर फॉर्म में। तो देखो बेटा, अगर आपको इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो 7 को लिखो। ओके, बीच में कौन सी सिंबल है? का ओके, प्लस है, तो प्लस को छोड़, यहाँ पर आप सिंपल कामा दे दो। ओके, कामा के बाद देखो 5 आयोटा है। याद रखना है कि जब ऑर्डर फॉर्म में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ओके लिखेंगे ना,
तो उसमें हम इमेजिनरी यानी कि आयोटा को शो नहीं करवाएंगे। ओके, शो नहीं करवाएंगे किसमें, ऑर्डर फॉर्म में आयोटा को। ओके ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 10 + 3 आयोटा, अगर इसको हमने ऑर्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर। ओके, फिर देखो प्लस है, कामा की सिंबल। ओके, उसके बाद 3 आयोटा। अब मैं क्या यहाँ पर 3 आयोटा लिखूँ? जी नहीं, सब 3 लिखना है, क्योंकि आयोटा ऑर्डर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सॉरी, 1 - 5 आयोटा, इसे ऑर्डर फॉर्म में लिखो। देखो बेटा, इसे कैसे लिखेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रियल पार्ट क्या है, 1 है, रियल नंबर कौन सा है, 1। ओके, बीच में सिंबल कौन सी है, माइनस है, तो कामा देकर माइनस यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ओके, -5। ओके, इसको मैं छोटी कर देता हूँ। ओके, -5 है, और आयोटा हम ऑर्डर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ओके बेटा, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का आज हमारा ओके पहला लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ओके बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।